प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जन आशीर्वाद यात्रा पर की चर्चा। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर भी कसा तंज। 25 तारीख को भोपाल में भाजपा के 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री देंगे जीत का मंत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करने और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा को निभाते हुए इस बार भी जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन किया था। इन यात्राओं की शुरुआत के लिए पार्टी ने भगवान श्री राम की नगरी चित्रकूट को चुना था और पहली जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 3 सितंबर को चित्रकूट से ही की थी। शेष 4 यात्राएं प्रदेश के अन्य 4 अंचलों से शुरू हुई। जन आशीर्वाद यात्रा ने 10,643 किलोमीटर का भ्रमण किया, जिसमें जनता ने खूब आशीर्वाद दिया। ये बात प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। साथ ही वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि अभी तक सो रही कांग्रेस हमारी यात्राओं की सफलता देखकर जागी और जनता के बीच पहुंच गई। कांग्रेस जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। हड़बड़ी में निकाली जा रही कांग्रेस की यात्राओं के रुझान भी सामने आने लगे हैं। यात्राओं के मंच पर खुले में कांग्रेसी आपस में भिड़ रहे हैं। ये यात्राएं वास्तव में कांग्रेस नेताओं के अंतर्द्वंद और पार्टी के अंदर फैले आक्रोश को दर्शा रही है। भाजपा 150 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। 25 अगस्त को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जन आशीर्वाद यात्रा उज्जैन संभाग संयोजक बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल टोलिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दीक्षित, भाजपा जिला उपाध्यक्ष व जन आशीर्वाद यात्रा जिला संयोजक शिवराज सिंह राणा व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन उपस्थित थे। जन सारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। विधानसभा में ट्रिपल डी चलता है, देवरा डोडा चूरा और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। वो विचलित है, मेरे को उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं, लेकिन वो बौखलाहट है। और मैंने कहा एक जगह कि इनकी बौखलाहट इतनी हो गई है कि जब वो किसी को बुखार आता है और वो बुखार बिगड़ जाता है तो शनिपात होता है, और शनिपात होता है तो वो खुद के कपड़े फाड़ने लगते हैं। तो वो स्थिति उनकी हो रही है कि वो कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, और वो उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। विधानसभा में भी वो बोले थे। और कौन सी ऐसी सरकार है देश में, प्रदेश की, जो कर्जा नहीं ले रही होगी? उसका FRBM का नियम होता है, भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ती है। आप उठा करके देख लें, जानकारी ले लें। एक भी कोई ऐसा समय नहीं है कि जिसमें समय पर ब्याज नहीं दिया हो, समय पे कर्जा नहीं चुकाया हो। ये सरकार लेती है, लिमिट में लेती है, उसका नियम है, उसकी प्रक्रिया है उसकी। ये कौन सी बात हो गई? अरे भाई, कर्जा लेकर के हमने तालाब बनाए, स्टाफ डैम बनाए, सड़कें बनाई, गवर्नमेंट कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के काम किए। उन लोगों ने तो कर्जा लेकर के घी पिया। वो बता दे कोई काम उनने कर्जा लेकर के, कोई 4 सड़कें मुझे गिना दे कि यहाँ की 4 सड़कें बनाई, या 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने इस पूरे मंदसौर जिले में कहां विकास का काम किया? जरा सूची मंदसौर जिले के लिए जारी कर दे। स्थानीय स्तर पर अगर कोई समस्या थी तो समस्या का समाधान करने के लिए हमारे कई जनप्रतिनिधि सारे वहां जाकर के मिले हैं। स्थानीय स्तर की कैसे समस्या है? समस्या तो प्रदेश स्तर की, टाइगर जोन की जो समस्या है। ये मैं बता रहा हूँ कि जहाँ स्थानीय स्तर पर भी जहाँ विषय आया था वहां पर भी जाकर के बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जिन लोगों की समस्या थी उनके बजाय वहां पर जो विचलित हो रहे हैं अभी, उस दल के लोग वहां पर उस घटना को करने में अग्रणी थे। सर, कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे अभी? और उन्हें वहां नारे लगाए, जय जय कमलनाथ करके नारे लगाए। तो मुझे बहुत ज्यादा उनके बारे में कहना नहीं, लेकिन वो विचलित हो रहे हैं। ये जहां भी इस प्रकार की कोई घटना अगर कहीं हुई है तो वो अपन उस मुद्दे को ही छोड़ दें, विचलित वाले को। अपन तो टाइगर जोन की बात करें कि जो 12-15 गांव है वहां के, वो वाकई पीड़ित तो हैं कि उनकी मवेशियों को चारा कैसे मिलेगा अगर आप बाउंड्री। मेरा निवेदन है कि अगर वहां की समस्या है तो उसका समाधान गंभीरता से सरकार के माध्यम से अगर हल हो सकता है जरूर करेंगे।
सम्मान की आपने बात करी है, महिलाओं के सम्मान की आप लगातार बात करती है सरकार, और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में कल में और 10 दिन की बात करें मंदसौर की तो 3 रेप के मामले मंदसौर में दर्ज हुए। कल ही का ताजा मामला है बलसामगढ़ क्षेत्र का कि वहां पर लाडली बहना योजना को आवाज देने के नाम पर एक महिला के साथ सरपंच ने बलात्कार किया। क्या मानते हैं इस बारे में? घटना अगर कहीं होती है तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि जितनी सख्ती से कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी, और मुझे लगता है कि कड़े से कड़े कानून बनाने में मध्य प्रदेश सरकार ने कभी कोताही नहीं करी। और मैं कह रहा हूँ यहाँ इस वार्ता में कि अगर उसमें दोषी जो भी है उनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है और जितनी उनकी भर्त्सना की जाए वो कम है। सरपंच आपकी पार्टी कोई भी हो, किसी मैं अपराधी का कोई दल नहीं होता है, अपराधी का कोई दल नहीं होता है। अगर अपराधी कोई भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस परिवार का हो, कभी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से ये यात्रा निकली थी और चित्रकूट से प्रारंभ हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वहाँ उस स्थान का बड़ा महत्व है। और 3 सितंबर से लगा करके 25 सितंबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक यह यात्रा का समापन होगा। और जम्बूरी मैदान भोपाल में 10 लाख कार्यकर्ताओं का वहाँ पर एकत्रित होंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री देश के वो संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और मिशन 23 और 24 के लिए आगाह करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि वो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार जो विकास के काम कर रही है, अच्छे काम, उससे विचलित होकर के वो ये आक्रोश यात्रा, उनके मन में ये आक्रोश है कि हमारे कांग्रेस सरकार के समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25-24 कैसे कर दिए। अच्छी सड़कें क्यों बन रही, तालाब स्टॉप डैम क्यों बन रहे हैं, पुल पुलिया, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ये सारे क्यों बन रहे हैं। इसलिए उनके मन में आक्रोश है, ये नहीं बनना चाहिए। वो ये चाहते हैं 150 सीट से ऊपर लाएंगे। कांग्रेस भी यही दावे कर रही है 150 से ऊपर। कांग्रेस के दावे करने वाले अपने गिरबान में पहले झांक करके देखें कि वो लोगों के बीच में काम बताए।